आज विवेक और प्रिया की शादी को 6 साल हो गए थे। शादी के 6 साल बीतने के बाद भी विवेक और प्रिया में काफी झगड़े होते रहते थे। दोनों पति पत्नी में झगड़ों की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि विवेक और प्रिया के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहां विवेक स्वभाव से नेक, सेवा भाव और सबके प्रति संवेदनशील रहने वाला था, वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। विवेक प्रिया के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था और वह हमेशा कोशिश करता रहता था कि प्रिया के आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव आए। प्रिया अपने ससुराल की तरफ के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते, लेकिन प्रिया उसकी भी परवाह नहीं करती। विवेक को इस बात से काफी दुख होता कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके विवेक ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन विवेक ने प्रिया से कहा, सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा, भाई बहन और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफी समय हो गया है उनसे मिले हुए। इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय भी बिताने का मौका मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? प्रिया के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने विवेक का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दिया। विवेक खुश हो गया और प्रिया को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए कहकर सभी को फोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब विवेक फोन पर बिजी था तो प्रिया सोच रही थी, ये विवेक भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या जरूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं नौकर की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं इन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर। अगले दिन सुबह विवेक काफी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों के आने में, विवेक ने प्रिया से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माता पिता, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी हैं। उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। प्रिया की बात सुनकर विवेक गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद ही वापस आऊंगा। इतना कहकर विवेक घर के बाहर चला गया। प्रिया को तब विवेक की बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जब तक मेहमान घर पर नहीं आए। और जैसे ही सब मेहमान घर पर आए तो प्रिया के होश उड़ गए, क्योंकि माता पिता, भाई बहन और बच्चे विवेक के घर वाले नहीं बल्कि प्रिया के घर वाले थे। यानी कि विवेक ने अपने माता पिता को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। प्रिया अब बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए न सिर्फ उसने सादा खाना बनाया था, बल्कि खाने में ज़्यादा नमक और मिर्च भी डालकर रखा था। अपने मायके वालों को सबके सामने देखकर प्रिया हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद प्रिया ने विवेक को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे माता पिता और भाई बहन आने वाले हैं? तुम पहले बता देते तो मैं अच्छा खाना उनके लिए बनाती। विवेक ने कहा, मैंने वही बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने यह सोचकर कि मेरे माता पिता और भाई बहन आने वाले हैं, जानबूझकर घटिया खाना बनाया। अब तुमने जो किया है उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया होगा ताकि तुम बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल सके। इतना कहकर विवेक ने फ़ोन काट दिया। ना चाहते हुए भी प्रिया को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके घर वाले ज़्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी ऐसा सोचकर खा गए कि बेटी से गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई
तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और प्रिया के बुरे बर्ताव के लिए उसे डांट कर उससे नाराज होकर चले गए। अब प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और प्रिया ने विवेक से अपने इस तरह के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि वह आगे से सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। दोस्तों, माता पिता किसी के हों, उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ खून के रिश्ते अच्छे नहीं होते, बल्कि रिश्ते अपने प्यार और अच्छे व्यवहार से बनाए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।